दोस्तों बिहार दरोगा का फाउंडेशन क्लास का ये 7वां वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो है इस वीडियो में दोस्तों आपका जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं। अगर क्वेश्चन की रेशियो की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें आपका 40% क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बाकी 60% दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये दोस्तों वीडियो का इस सीरीज का 7वां वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है दोस्तों। और फाउंडेशन क्लास में आपका बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन कवर किया जा रहा है दोस्तों। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं किया। चलते हैं लेट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किस इतिहासकार को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? किसको काजी नियुक्त किया गया था? 4 ऑप्शन है। इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, शमसिराज हफीम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था ये इब्न बतूता को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में योजना अवकाश था कब था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, 1966 के सूखे के पश्चात, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात, 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात। तो भारत में योजना का जो अवकाश था दोस्तों ये 1966 के सूखे के पश्चात हुआ था, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, नए स्टूडेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको रेगुलर 5:30 बजे मिलता है। तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए इस तरह के फाउंडेशन क्लास देखने के लिए। तो चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था, ये बात आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने। फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। तो देखिए दोस्तों जो रूसी क्रांति को जाना जाता था ये आपका फरवरी क्रांति के रूप में जाना जाता था, जो कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है बहुत ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने। आकार बढ़ जाता है, आकार छोटा हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे अधिक ऊंचाई पर जाने का तो मनुष्य का जो आरबीसी होता है इसकी संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति नियंत्रण की विधि नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं का राशनिंग। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही है। ब्याज दर में जो कमी करना है ये आपका मुद्रास्फीति नियंत्रण करने की ये विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है, यानी कि शिवाजी से पहले जो है ये गोरिल्ला युद्ध विधि कौन जो है कि अपनाता था, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने। मलिक छज्जू, मलिक बकबक, मलिक अंबर, मलिक काफूर। तो दोस्तों शिवाजी से पहले मलिक अंबर जो है आपका गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में निपुण था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डिजिटल जेंडर एटलस किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। अनुसूचित जाति की बालिकाओं से, अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं से, मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं से या इनसे सभी। तो दोस्तों अगर बात करेंगे ये इन सभी से संबंधित है आपका, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा भाग में एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 को ऑप्शन है आपके सामने दिया हुआ दोस्तों। बाह्य झिल्ली, मैट्रिक्स, आंतरिक झिल्ली या माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी संश्लेषण जो होता है ये आपका आंतरिक झिल्ली में होता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा।
9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या होता है, यानी ब्रह्मांड में आपका जो गैस है इसका क्या संयोजन होता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, हीलियम और हाइड्रोजन, नियॉन और ऑक्सीजन, नियॉन और ऑक्सीजन, और आपका नियॉन और हीलियम। तो जो अब ब्रह्मांड में होता है ये आपका हीलियम और हाइड्रोजन का संयोजन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है। इनमें आपको बताना है कि पॉपुलेशन बम जो है इन पुस्तक का लेखक कौन किया था। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है दोस्तों, पॉल आर एयरलिच, मीडोस, माल्थस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो द पॉपुलेशन बम लिखा था दोस्तों ये आपका पॉल आर एयरलिच लिखा था। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दोस्तों ये ए हो जाएगा। दोस्तों अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सही देख रहे हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका दोस्तों बेसिक फाउंडेशन क्लास है। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जबलपुर, कानपुर, कुमारगंज, फैजाबाद, पंतनगर। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय ये आपका पंतनगर में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी है। 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कानपुर, धामपुर, रामपुर, लखनऊ। तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान आपका लखनऊ शहर यूपी में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों ये बेसिक फाउंडेशन क्लास है दोस्तों। अगर ये वीडियो सारे सीरीज़ का ये वीडियो देख लेते हैं दोस्तों तो हमारा सियोरिटी है कि आप भी बिहार दरोगा की एग्ज़ाम ज़रूर निकालेंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन पर, 13 नंबर क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कहा गया है काल बैसाखी कहाँ मनाई जाती है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों। तो दोस्तों काल बैसाखी जो है आपका ये पश्चिम बंगाल में मनाने वाला त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने, धनबाद, नागपुर, कोलकाता, काठगोदाम। तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर में आपसे पूछा गया है आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था, ये पूछा गया आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में। 4 ऑप्शन है, CH अन्नादुरई, EV रामास्वामी, लक्ष्मी नरसू, इयोथी थास। तो आत्मसम्मान आंदोलन जो था ये EV रामास्वामी के द्वारा शुरुआत किया गया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, यह एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यह गरीब परिवारों को ग्रामीण युवाओं के लिए है, इसका उद्देश्य मजदूरी रोजगार देना है, यह सरकारी एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण पर पूर्ण रूप से निर्भर है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें ग्रामीण कौशल योजना का, तो ये जो है सरकारी योजना द्वारा दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण पूर्ण रूप से निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 17 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस स्तर पर आधारित होती है या आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, गांव, जिला, राज्य। बी नंबर में गांव, तहसील, जिला, गांव, प्रखंड, जिला, गांव, अंचल और राज्य। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है ये आपका गांव, प्रखंड और जिला पर आधारित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का। नेक्स्ट 18 नंबर में दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत सरकार निम्नलिखित मंत्रालय में से किसके अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्यरत है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। यहाँ पे क्वेश्चन है भारत सरकार निम्नलिखित में से किसके भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्यरत है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग है दोस्तों
ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय कार्यरत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? 4 ऑप्शन है, पेक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। तो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है ये आपका छोटी आंत में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कहाँ पे होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है दोस्तों ये मानव शरीर में प्रोटीन के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, जल की सतह के ऊपर दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र का प्रयोग लाया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, अंक कैमरा, कैलाइडोस्कोप। तो दोस्तों जो जल की सतह के ऊपर दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जाता है ये आपका पेरिस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, 22 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, किस लिए किया जाता है ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, सोडियम बाइसल्फाइड बनाने में, जल को विसंक्रमित करने के लिए, या क्लोरीन बनाने में। तो दोस्तों जल का शुद्धिकरण बोले या जल को विसंक्रमित बोले तो ये जो इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, समय के पूर्ण होने से पहले जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है, जब कोई निर्वाचित सदस्य अपने पद को त्याग देता है, मतदान के समय जब कोई अंतर हो, जब सभी मंत्रीगण किसी राजनीतिक पार्टी से अपना त्याग पत्र दे दो। तो दोस्तों मध्यावधि चुनाव तब होता है दोस्तों जब समय से पूर्ण रूप से पहले ही लोकसभा विसर्जित या भंग हो जाता है, तब होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो आती है तो श्वास की गति क्या होती है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। ऑक्सीजन की कमी होने से दोस्तों जो आपका सांस गति है वो बढ़ जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर। आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है दोस्तों ये तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो मलेरिया रोग होता है दोस्तों एक तरह का बुखार होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में आपसे। 4 ऑप्शन आपके सामने, मस्तिष्क, आंत, प्लीहा, अस्थि मज्जा। तो दोस्तों अगर मलेरिया रोग जो शरीर में होता है तो आपका प्लीहा और तिल्ली जो होता है, जिसको प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं, ये प्रभावित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किसने मान्यता दी? तो यहाँ पे देखिए 4 युद्ध लिखा हुआ आपके सामने। तो यहाँ पे पहला है पलासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफ़र से संधि, बक्सर के युद्ध के पश्चात मीर जाफ़र से संधि, निजामुद्दौला के साथ की गई संधि, शाह आलम द्वितीय द्वारा की गई संधि। तो दोस्तों जो दोहरे शासन पद्धति लागू हुआ था ये आपका शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो संधि किया गया था, इसी के फलस्वरूप जो है ये आपका दोहरे शासन व्यवस्था लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून
विषयक प्रावधान है, यानी दल विधेयक जो विरोधी कानून का विषयक प्रावधान है। 4 ऑप्शन आपके सामने, दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची। दोस्तों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 10वीं अनुसूची है। दल बदल व्यवस्था को जो रोकने के लिए है, ये 10वीं अनुसूची है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, 1946 के कैबिनेट मिशन के 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो दोस्तों बात करेंगे तो ये तीनों जो था मंत्री में शामिल था, और जो आपका लॉर्ड एमरी था ये आपका शामिल सदस्य नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो कितने महीने के बाद, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो दोस्तों मंत्री को 6 महीना के बाद त्यागपत्र देना पड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, 1008 और 9 में वे हिंद का युद्ध, याद रखिएगा दोस्तों, वे हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, महमूद गजनी और आनंदपाल, महमूद गजनी और जयपाल, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और जयचंद। तो 2000 वे हिंद का जो युद्ध लड़ा गया था ये आपका महमूद गजनी और आनंदपाल के बीच लड़ा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रिंटर है, स्कैनर है, टच स्क्रीन, फ्लैट स्क्रीन। जो दोस्तों स्कैनर होता है ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आपका आउटपुट डिवाइस है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कहाँ पे परिवर्तित होकर भंडारित होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, पित्त में, अमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में। तो अतिरिक्त ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ये आपका भंडारित होता है यकृत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों 34 नंबर का है, आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस, देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, 17 सितंबर, 7 सितंबर, 17 सितंबर, 25 सितंबर और 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये आपका 27 सितंबर में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, पित्त का स्राव कौन करता है? तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, पित्ताशय है, अग्नाशय है, यकृत है, अमाशय है। तो देखिए दोस्तों 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों, यकृत जो है ये पित्त का स्राव करता है शरीर में। पित्ताशय में आप कन्फ्यूजन से टिक नहीं कीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, मेरुदंड में कितनी हड्डी या कितनी अस्थियां या कितनी बोन होती है? ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 12, 20, 30, 33। तो दोस्तों अगर मेरुदंड में हड्डियों की संख्या की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें कुल 33 हड्डी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रीय परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पूछा गया है। देखिए पहला ऑप्शन है, राज्य के मध्य विवादों को क्षेत्र स्तर पर निपटाना, राज्य के क्षेत्र में समान हितों के विषय पर परामर्श देना, विभिन्न राज्यों में पारित कानूनों के संघर्ष न होने देने की सुनिश्चित करना, राज्य के उपलब्ध संसाधनों को सर्वोत्तम ढंग से उपयोग में लाने के तरीका को सुझाना। तो दोस्तों जो क्षेत्रीय परिषद का मुख्य उद्देश्य होता है ये आपका होता है, जो बी ऑप्शन है आपका दिया हुआ है, बी ऑप्शन में राज्य के क्षेत्रों में समान हितों को विषय में परामर्श देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है
इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया है? VVI टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है 1662, 1745, 1884 और 1948। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है आपका 1884 ईस्वी में किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है आपसे 39 नंबर में, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगर साबुन को जल में घोलने पर दोस्तों इसका पृष्ठीय तनाव घट जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, रेलवे बोर्ड की स्थापना किस समिति के द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, माइकल आयोग, रॉबर्टसन आयोग, यंग हिल्टन समिति या इनमें से कोई नहीं। तो रेलवे बोर्ड का जो स्थापना किया गया था दोस्तों ये आपका रॉबर्टसन आयोग के द्वारा किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का दोस्तों, 41 नंबर में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को पहली बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। बम्बई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कराची अधिवेशन। तो दोस्तों जो दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों ये आपका कलकत्ता अधिवेशन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भूरी गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है या किस राज्य में है? दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, पहला तमिलनाडु है, दूसरा केरल है, तीसरा आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। तो भूरी जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो का इस क्लास का नाम ही है दोस्तों आपका बेसिक फाउंडेशन क्लास। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा से संबंधित अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे पूरी तैयारी करवाया जाता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, रोजर फेडरर, एडवर्ड जेनर, मैकओएस, TH मेनन। तो लेजर का आविष्कार जो किया था दोस्तों ये आपका TH मेनन किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी है। 44 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये कितना बार ICC का फुल फॉर्म पूछता है तो ये भी याद रखना आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने, मुंबई, दुबई, ट्रम्बे, मनीला। जो ICC का मुख्यालय है दोस्तों ये आपका दुबई में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, इटाई रोग किसकी कमी के कारण होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कोबाल्ट, लिथियम, कैडमियम, बेरिलियम। तो इटाई रोग जो होता है दोस्तों ये मानव शरीर में कैडमियम के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी विटामिन जलीय विलयन में गुलाबी होता है? ये आपसे पूछा गया है। विटामिन 1, B1, B2, B6, B12। जो आपका B12 है दोस्तों अगर विटामिन इसको जल में अगर घुलाया जाए तो ये गुलाबी कलर का हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 47 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ये पूछा गया आपसे। 4 ऑप्शन आपके सामने, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद आपका दोस्तों 17 जो है ये छुआछूत से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? ये आपसे बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पहला सत्याग्रही आपका विनोबा भावे था। क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों।
चार ऑप्शन आपके सामने, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका द्रव्य। तो दोस्तों ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था? चार ऑप्शन आपके सामने, बंसीलाल, जॉन मथाई, ललित रमेश, लाल बहादुर शास्त्री। तो जो रेल मंत्री था, पहला रेल मंत्री भारत का, ये जॉन मथाई था दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि इस चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।